देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें बातों को समझना चाहिए। हमें जो बातें बताई जाती हैं वो लोग अपने तरीके से बताते हैं, और जैसा वो हमें दिखाते हैं हम वैसा देखते हैं, जैसा वो हमें समझाते हैं हम वैसा समझते हैं। पर अपना बुद्धि और अपना विवेक लगाना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सतयुग की एक घटना है जिसमें राजा हरिश्चंद्र, जो हिंदुओं के राजा जाति से राजपूत थे, वो हुए और उनकी परीक्षा एक विश्वामित्र नाम के ब्राह्मण ने ले ली। सारा राजपाट छीन लिया, और जब दक्षिणा देने का टाइम आया तो राजा हरिश्चंद्र के पास पैसे नहीं थे। राजा हरिश्चंद्र जी बिकने के लिए चल दिए। देखिए, उन्होंने एक राजा कौड़ियों के भाव में बिकने के लिए तैयार, मगर कोई खरीदने वाला नहीं। पत्नी दूसरों के यहाँ काम करती रही, बेटे को सांप ने काटा, कफन नसीब नहीं हुआ। जिस समाज के राजा की इतनी बुरी गत हुई, वो हिंदू आज कह रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन जिस वाल्मीकि समाज के सेठ ने, कालिया भंगी ने उस राजा को खरीद लिया, हम खरीदार होकर भी नहीं कह रहे कि गर्व से कहो हम वाल्मीकि है। द्वापर में आप देखिए, महाराजा युधिष्ठिर ने अपना मन बहलाने के लिए एक गेम खेला, चौसर। उसमें अपनी संपत्ति हारे, राजपाट हारे, यहां तक कि अपने भाइयों की और अपनी साझा पत्नी द्रौपदी को हार गए। अरे वाल्मीकियों का इतिहास उठा के देखो, वो कभी अपनी पत्नियों का अपमान नहीं होने दिया और अपनी पत्नियों की सुरक्षा करी। हमने अपनी पत्नियों की सुरक्षा नहीं करी, बल्कि हिंदुओं के राजा राम की पत्नी हमारे गुरु के आश्रम में उसको शरण मिली, सम्मान मिला, बच्चे पैदा हुए, एजुकेशन मिली, पालन पोषण हुआ। लेकिन आज हिंदू कह रहे हैं गर्व से कहो हम वाल्मीकि हिंदू हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज नहीं कह रहा, जबकि हमने उन पे एहसान किया है। क्योंकि ये बातें हमें हमारे इतिहास की पता ही नहीं है। हमारे संतों की जो ड्यूटी थी वो उन्होंने हमें बताई नहीं, बात उन्होंने पूरी नहीं करी। उसके बाद आप सिखों का इतिहास उठाइए, उनके 9वें गुरु तेग बहादुर का सर इसी दिल्ली में लाल किले के सामने औरंगजेब ने काट दिया और सड़ने के लिए, अपमानित करने के लिए फेंक दिया। सिखों में 36 कौम है, राजपूत भी है, गुर्जर भी है, जाट भी है, जो अपने आप को दबंग बोलते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई अपने गुरु के सर को सम्मान से उठा के ले जाएं। और जब उठा के ले गया तो वाल्मीकि कौम का वीर भाई जीवन सिंह उठा के ले गया। लेकिन सिख आज बोल रहे हैं, उनकी पगड़ी की लाज हमने रखी, वो बोल रहे हैं गर्व से कहो हम सिख हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज नहीं बोल रहा कि गर्व से कहो हम वाल्मीकि हैं, क्योंकि ये बात हमें किसी ने बताई नहीं। 1857 की क्रांति का आप आंदोलन उठा के देखिए, इस देश में मंगल पांडे पर फिल्में बन रही है, कहते हैं 1857 की क्रांति का सूत्रधार वही है, वही हीरो है, मगर सच्चाई है वो इस देश का गद्दार था। उसने अंग्रेजों की वर्दी पहनी, उनकी बंदूक ली, और जब आदेश करते थे तो हमारे ही भाइयों पे वो गोली चलाता था। लेकिन उसने विद्रोह कब किया? उसने विद्रोह तब किया जब उसको पता चला कि मैं जिस कारतूस को मुंह से खोलता हूं उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। इसका मतलब यह हुआ उसने आंदोलन देश के लिए नहीं, बल्कि अपनी जाति बचाने के लिए किया, जो सुअर और गाय की चर्बी से भंग हो गई थी। उसने अपने धर्म को बचाने के लिए, उसने अपने ब्राह्मणत्व को बचाने के लिए विद्रोह किया, देश को बचाने के लिए नहीं किया था। तब तो वर्दी और बंदूक थाम ली थी। अब ये बात उसे बताई किसने? ये बात उसे बताई उस कारतूस के कारखाने में काम करने वाले माता दीन भंगी ने। लेकिन आज देश के तमाम लोग कह रहे हैं गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, हमें गर्व है हम भारतवासी हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज नहीं कह रहा कि हमें गर्व है कि हम वाल्मीकि समाज से हैं जिसने देश को नई रंगत दी। तो मेरा ये अनुरोध है कि वाल्मीकि समाज के लोगों को अपने इतिहास से अवगत होना चाहिए। हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास है। ये वही इतिहास है जिसे संपूर्ण भारत में भगवान वाल्मीकि जी महाराज से लेकर महात्मा शंभुक जी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, कबीर, रविदास लेके चले। आज उसी आंदोलन को, उसी विचारधारा को, उसी प्रकाश के पुंज को लेकर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज चल रहा है। हमें उसकी शरण में आना चाहिए और उसके विचार को जानना चाहिए, जिससे आने वाला कल उज्जवल हो और संपूर्ण भारत में वाल्मीकि समाज का परचम लहराए। जय वाल्मीकि।